हम सब कोई भी इंटरेक्शन या जब आपस में मिलकर बात करना भी शुरू करते हैं तो उसको 1 मिनट साइलेंस से करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम कुछ भी कार्य करने के लिए बाकी सब चीज़ों की तैयारी करते हैं, लेकिन जिस मन ने उस काम को करना है उस मन की तैयारी नहीं करते। तो हम एक काम से दूसरे काम से तीसरे में शिफ्ट होते जाते हैं, लेकिन वो सब करने के लिए बीच बीच में हमें 1 मिनट साइलेंस लेना चाहिए। तो अभी भी हम 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे और अपने आप के मन से एक क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर हमें अपने जीवन को, अपने लोगों के लिए कल क्या लिखना है वो नहीं, अपने जीवन के लिए, जीवन की क्वालिटी को और ब्यूटीफुल बनाने के लिए कोई एक आदत चेंज करनी हो अपने अंदर, तो वो आदत कौन सी होगी? अपने लिए पूछते हैं। जस्ट टेक 1 मिनट साइलेंस अपने आप के लिए, कि चारों तरफ कुछ भी चल रहा हो, लेकिन हमारे अंदर वो पावर है कि चारों तरफ की आवाज़, केओस, बातों से अपने मन को डिटैच करके 1 मिनट सिर्फ अपने आप से बात करते हैं कि मुझे अपने अंदर कोई एक आदत अगर चेंज करनी हो जिससे मुझे और औरों को सुख मिलेगा, तो वो एक आदत कौन सी होगी? अपनी चेकिंग। ओम शांति। कोई बात आती ध्यान में? क्या लगता है, क्या आता है? रात को देर से सोना, नहीं सोना है, टाइम पर सोना है। अच्छा, व्हाट एल्स? राजेश भाई, क्या बात आती है ध्यान में? ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग। तो ज़्यादा सोचना, उसको क्या करना है? हमें स्लो डाउन करना है। एनीथिंग एल्स? वी आर टॉकिंग अबाउट एक आदत जो चेंज करे, जिससे अपनी लाइफ की क्वालिटी और बेटर हो जाए। अपनी आदत। सारा दिन में हमारा रोल ये है कि सबको बताना कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो दुनिया में पत्ता भी हिले तो हमें सबको बताना है। हाँ, तो सारा दिन में इतना फोकस बाहर की दुनिया पे होता है कि ये जो अपनी अंदर की दुनिया है उसकी तरफ देखने का कभी कभी टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन बाहर की जो दुनिया है वो किससे बनती है? बाहर की दुनिया किससे बनती है? किससे बनती है? ये बाहर की दुनिया किससे बनती है? क्या लगता है? The outside world is a result of, it's a result of, सपोज इस हॉल में अभी 50 लोग बैठे हैं, तो इस हॉल की एनर्जी फील्ड क्या होगी? 50 मन, 50 माइंड्स, उनकी जो एनर्जी होगी वो टोटल इस हॉल की एनर्जी होगी। अगर हमें इस हॉल की एनर्जी को चेंज करना है तो हमें किसको चेंज करना पड़ेगा? किसको चेंज करना पड़ेगा? 50 मन। क्योंकि हम सब दुनिया को ये बता रहे हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम थोड़ा थोड़ा ये बताना शुरू करें कि जो हो रहा है उसको अगर बदलना है तो क्या करना है? सिर्फ हो रहा है
तो डे बाय डे जो हो रहा है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। मीडिया समाज को सिर्फ दुनिया का दर्पण नहीं दिखाता, मीडिया समाज जो है वैसा बनाता है। जो आपने कहा ओवर थिंकिंग, ज़्यादा सोचना, ये हम में से मेजॉरिटी की आज बीमारी है, ज़्यादा सोचना। लेकिन ज़्यादा सोचने का कारण क्या, क्यों हम ज़्यादा सोच रहे हैं, कारण क्या, क्या लगता है? ज़्यादा सोच रहे हैं, कारण क्या? वर्क प्रेशर तो पहले भी था, ज़्यादा क्यों सोच रहे हैं? हाँ, दुनिया ज़्यादा रफ्तार की तरफ दौड़ रही है, इसलिए हम ज़्यादा सोच रहे हैं। ज़्यादा सोचने का कारण क्या? थॉट्स जो चलती हैं उसका सोर्स क्या है? मेरे अंदर क्या सोच चल रही है, उसका सोर्स क्या है? किस आधार पर सोच चलती है? स्रोत क्या है उसका? हम सही सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं, ज़्यादा सोच रहे हैं, कम सोच रहे हैं, वो जो सोच है वो एक एनर्जी है, उसका सोर्स क्या है, स्रोत क्या है? क्योंकि अगर उस एनर्जी को चेंज करना है तो उसके सोर्स को चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो एनर्जी क्रिएट हो रही है, इसका सोर्स क्या है? क्या लगता है? पिछले 10-15 साल में जितना हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, क्या वो बढ़ा है? क्या वो बढ़ा है? इन्फॉर्मेशन बढ़ी है जितनी हमें मिलती है? आप और मैं स्कूल में थे तो कितनी इन्फॉर्मेशन मिलती थी? कितना टेलीविज़न चैनल, कितना न्यूज़पेपर, और इंटरनेट तो था ही नहीं। तो भाग्यशाली जनरेशन है। भाग्यशाली इसलिए क्योंकि कम इन्फॉर्मेशन, कम थॉट्स, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा थॉट्स, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग थॉट्स। तो इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली थॉट्स का सोर्स है। वी आर व्हाट वी वॉच, रीड एंड लिसन। तो जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, वो जैसे मन का भोजन है। तो वो हम यहाँ भरेंगे, जो हम भरेंगे उससे सोच बनेगी, जैसी सोच होगी वैसा समाज होगा, जैसा समाज होगा वो कल आप पेपर में लिखेंगे, जो आप लिखेंगे वो सब लोग पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे वैसा ही सोचेंगे, वैसा ही सोचेंगे, कल फिर वो और होता जाएगा। तो जो मीडिया में आता जा रहा है वो समाज में बढ़ता जाएगा, ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। तो एक्चुअली हमारे पास पावर है यहाँ समाज को बदलने की। अगर ओवर थिंकिंग है तो ओवर थिंकिंग सिर्फ हमारा नहीं है, ओवर थिंकिंग सबकी बीमारी है। तो उसके लिए हमें क्या चेंज करना है कि हम जो हो रहा है उसको किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं। वही इन्फॉर्मेशन को हम किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं। प्रॉब्लम को प्रेजेंट कर रहे हैं या प्रॉब्लम के साथ सल्यूशन को भी प्रेजेंट कर रहे हैं। कुछ अच्छा हो रहा है उसको भी दिखा रहे हैं या सिर्फ जो गलत हो रहा है उसको ही दिखा रहे हैं। अगर हम रोज़ सिर्फ ये पढ़ेंगे कि क्या क्या गलत हो रहा है तो मेरा नज़रिया दुनिया के प्रति क्या हो गया, सब कुछ गलत। लेकिन इतना सारा कुछ जो अच्छा हो रहा है वो शायद ही कहीं आ रहा है। मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल बताती हूँ। एक प्रोग्राम में हम थे, उसमें बहुत सारे गेस्ट थे स्टेज पर, और उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर एंड ऑपोजिशन पार्टी के एक लीडर, वो दोनों भी थे। अब वो थोड़ा सा लेट आए, हम पहले पहुँचे स्टेज पे सभी बहनें। तो अरेंजमेंट ऐसा था स्टेज पर, एक बड़ी कुर्सी थी बीच में एंड बाकी नॉर्मल कुर्सीज़ थी साइड पे। तो जैसे ही हम आए तो वो बहन ने मुझे बिठा दिया उस कुर्सी पर, क्योंकि मुझे टॉक देनी थी। तो मुझे 5 मिनट के बाद रियलाइज़ हुआ कि तो चीफ मिनिस्टर ने आना है इस प्रोग्राम में। सो आई गॉट अप फ्रॉम देयर एंड मैंने साइड की कुर्सी पर बैठे। उसके बाद जो अपोजिशन लीडर थे वो आए नेक्स्ट, तो वो बैठ गए उस बड़ी कुर्सी के ऊपर। और फिर जब
चीफ मिनिस्टर ने आना था तो वो जो लीडर थे उनको कहा गया कि आपको यहाँ से उठना है, आपको दूसरी कुर्सी पर बैठना है। ये सब कुछ 5-7 मिनट की बात थी सिर्फ। उसके बाद एक बहुत सुंदर प्रोग्राम था 2 घंटे का, ऑन इनर पीस इनर पावर, एंड दोनों ने बहुत 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 अच्छा बोला अपने आप के लिए, स्व परिवर्तन के लिए और स्टेट के लिए, दोनों ने, जो चीफ मिनिस्टर थे और जो अपोजिशन लीडर थे। नेक्स्ट डे वो न्यूज़ कवर हुई और वो चैनल्स पे भी आई, तो सिर्फ प्रिंट में नहीं आई, वो वीडियो में भी आई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आई, चैनल पे भी आई। लेकिन न्यूज़ ये नहीं आई कि उन्होंने क्या बोला, न्यूज़ ये नहीं आई कि उन्होंने अपने परिवर्तन के लिए और समाज के परिवर्तन के लिए क्या शेयर किया। न्यूज़ सिर्फ ये आई कि वो उनकी कुर्सी पर बैठे और सिर्फ यही दिखाया कि ये यहाँ से कुर्सी पर उठ रहे थे, दूसरे उस कुर्सी पे। तो वो पूरे इवेंट से हमने सिलेक्ट क्या किया, जो 99.999% अच्छी चीज़ थी वहाँ पर, उसको सिलेक्ट करना ज़रूरी नहीं समझा, उसको टच भी नहीं किया, उसके बारे में बात भी नहीं की। और एक छोटी सी चीज़ कि कोई एक कुर्सी पर बैठ के और उसको उठाकर दूसरी, उसको हाईलाइट करके बार बार वो यहाँ से कुर्सी से उठ रहा है, कुर्सी से बैठ रहा है। दिस इज़ हाउ वी प्रेजेंट न्यूज़। तो इवेंट तो वही था, लेकिन उसमें से हमने क्या सिलेक्ट किया, क्या समाज को दिया। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि ये दोनों लोग आपस में मिलकर इतनी अच्छी चीज़ें ऑडियंस के साथ शेयर कर रहे थे, वो रिफ्लेक्ट करने की बजाय हमने क्या रिफ्लेक्ट किया, ये एक दूसरे की गलत कुर्सी पर बैठ गए। तो ये रोल ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, ये रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी। अब हम कहेंगे बाकी सब लोग ये दिखा रहे हैं तो हमें भी यही दिखाना है, फिर सभी मिल के वही दिखाएंगे तो वही चीज़ें बढ़ती जाएंगी, विच मीन्स एक दूसरे को नीचे गिराना, मजाक उड़ाना, खींचना, यही जो उसमें सारी अच्छी बातें थी वो किसी ने एक ने भी नहीं बताई। और ये सारा दिन हर जगह हो रहा है कि सब चीज़ों में से हम सिलेक्ट करके क्या दिखा रहे हैं, जो हम लोगों को दे रहे हैं सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, देखने के लिए, वो उनकी सोच बन रही है। और जो उनकी सोच बन रही है वो कल समाज बन रहा है, परसों का अखबार बन रहा है। तो आप सब वो भोजन खिलाते हैं जिसको खाकर समाज की हेल्थ बन रही है। अब आपकी चॉइस है कि आप सुबह सुबह सबको क्या खिलाना चाहते हैं। आप खिला रहे हैं लेकिन, और जो आप औरों को खिला रहे हैं वो सबसे पहले किसको खाना पड़ता है? हाँ, औरों को खिलाने के लिए सबसे पहले खुद को खाना है। तो खुद की भी ओवर थिंकिंग, बाकी जो खा रहे हैं उनकी भी ओवर थिंकिंग। तो सब लोग इकट्ठे चेंज नहीं हो सकते, किसी एक को जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी कि हम चेंज होंगे। वही न्यूज़, वही शेयर, वही देश, वही बातें, लेकिन लोगों को बताने का तरीका, उतने से तरीके में परिवर्तन करेंगे तो समाज बदल जाएगा। तो दैट वी हैव टू डिसाइड कि स्पिरिचुअलिटी मतलब सही सोचने का तरीका, एक प्रॉब्लम के अंदर भी सही सोचने का तरीका। और कोई नहीं सोचना चाहे तो परफेक्ट चीज़ के अंदर भी गलत सोच सकता है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो क्या हम रोज़ कुछ ऐसा थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं जिससे समाज बदल जाएगा? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? या रोज़ हम सिर्फ सबको यही बताएंगे कि कितनी प्रॉब्लम्स हैं? इस साल WHO ने डिप्रेशन इस साल को घोषित किया था 2017-18 अप्रैल, और उन्होंने कहा 2020 तक डिप्रेशन लार्जेस्ट कॉज ऑफ डेथ बनेगा। तो इसको चेंज कौन करेगा? हम सिर्फ एक स्टैटिस्टिक्स 2017 में बता रहे हैं, 2020 में हम फिर एक स्टैटिस्टिक्स ही बता रहे होंगे। लेकिन क्या हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिससे वो डिप्रेशन कॉज ऑफ डेथ बनने की बजाय डिप्रेशन ही इरेडिकेट हो जाए हमारे देश से? वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन उस पर फोकस कौन करेगा? वो सबके साथ शेयर कौन करेगा? वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अगर हम सिर्फ यही कवर करेंगे
कि इसने सुसाइड किया, उसने सुसाइड किया, ये भागा, इसने इतने लोगों को मारा क्योंकि उसको कोई मेंटल हेल्थ इशू था। हम सिर्फ उस न्यूज़ को कवर करेंगे, उस न्यूज़ को ठीक करने का सल्यूशन नहीं कवर करते। तो दोनों पावर हमारे पास है, दोनों पावर है हमारे पास कि प्रॉब्लम भी बताएं, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम फिर ना हो उसके लिए सल्यूशन भी दें। लेकिन वो हमें डिसाइड करना होगा, क्या हम दूसरों से अलग होने के लिए रेडी हैं। हम कुछ ऐसा करें जिसको दूसरे कॉपी करें। क्यों हम वो कर रहे हैं जो सब लोग कर रहे हैं? ये चॉइस हमारी है। एक दिन बैठकर सारी जो वर्तमान प्रॉब्लम्स हैं उनकी एक लिस्ट बनानी चाहिए, और सारी प्रॉब्लम्स का एक ही सल्यूशन मिलेगा, सबके सोचने के तरीके को ठीक करना। कोई भी प्रॉब्लम निकाल लें, चाहे वो वायलेंस है, चाहे वो बहनों के साथ जो हो रहा है वो है, चाहे वो करप्शन है, चाहे वो एनवायरनमेंट है, चाहे वो बीमारियां हैं, सारी चीज़ें कम यहाँ। और ये कहाँ से अफेक्ट हो रहा है? जो आप खिला रहे हैं सुबह सुबह। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीडिया एंड सोशल मीडिया, दिस इज सोर्स ऑफ एवरीबडीज वे ऑफ थिंकिंग। तो ये जो कलयुगी सृष्टि है, परमात्मा कहते हैं कलयुग का भी अति हुआ, अति के बाद परिवर्तन। तो वो परिवर्तन मतलब एक सत्युगी दुनिया, लेकिन वो कौन क्रिएट करेगा? वो मीडिया। भोजन बदलेगा, सोच बदलेगी, सोच बदलेगी, कर्म बदलेंगे, कर्म बदलेंगे, संसार बदल जाएगा। हमारे संस्कारों से संसार बनता है। तो हमारे संस्कार कौन बदलेगा? कौन बदलेगा? हम। कुछ दिन पहले एक वीडियो आया एक स्कूल के बच्चों के गाने का। उसमें क्या ऐसा है जो सारे चैनल उसको दिखा रहे हैं और हाईलाइट कर रहे हैं कि एक लड़का और लड़की, उसका वीडियो है स्कूल में। हम एक्चुअली ऐसी चीज़ों को इतना हाईलाइट करके हम बच्चों को सिखा रहे हैं कि ये नॉर्मल है जीवन जीने का तरीका, और इसको सारी दुनिया अप्रिशिएट करती है, इसलिए वो हर चैनल पे दिखाया जा रहा है। हम इंडोर्स कर रहे हैं उसको, हम इंडोर्स कर रहे हैं। कल वो हमारे ही बच्चे होंगे जो उसको देखकर वैसा करने लगेंगे, तो क्या तब हम उसको अप्रूव करेंगे? लेकिन जब हर चैनल उसको इंडोर्स करेगा, हर चैनल उसका इंटरव्यू लेगा, तो हर चैनल ये शो कर रहा है दिस इज़ वेरी गुड व्हाट यू हैव डन, तो फिर कल बच्चे वही स्कूल में करना शुरू कर देंगे ना। तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन से संस्कारों को बढ़ावा देना है और कौन से संस्कारों को, दिस इज़ आवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो जस्ट थोड़ा सा शिफ्ट लाएंगे अगर हम, एक बहुत बड़ा शिफ्ट आएगा। लेकिन वो थोड़ा सा शिफ्ट लाने के लिए हमें वो थोड़ा सा शिफ्ट अपनी सोच के अंदर लाना चाहिए। अपनी सोच में आप सबकी सुबह किससे शुरू होती है? आप सबकी सुबह किससे शुरू होती है? सुबह किससे शुरू होती है? न्यूज़पेपर से। सो सुबह सुबह हमने भोजन कौन सा खा लिया? सुबह सुबह हमने भोजन खाया वायलेंस, अग्रेशन, डर, करप्शन, घोटाला, स्कैम। सुबह सुबह वही। अब सुबह सुबह ये भोजन खाया, इसमें से अब अच्छी सोच कैसे निकलेगी? तो सबसे पहले अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि सुबह 15-20 मिनट कुछ सात्विक पढ़कर या सुनकर या देखकर शुरू करें। थोड़े दिन के लिए करके देखते हैं उसको। कुछ भी चूज़ करें जो आपको पढ़ना अच्छा लगे, सुनना अच्छा लगे, देखना अच्छा लगे, लेकिन 20 मिनट्स, 20 मिनट सुबह। सुबह सुबह मन एक ब्लॉटिंग पेपर की तरह क्लीन, सोकर उठा साइलेंट, ग्रहण शक्ति हाईएस्ट। इसलिए हमें बचपन में सिखाते थे सुबह सुबह जो पढ़ोगे वो अच्छे से याद हो जाएगा।
तो हम सुबह सुबह क्या पढ़ रहे हैं, हम सुबह सुबह क्या पढ़ रहे हैं, तो वो भी तो अच्छे से याद हो जाता है। फिर हम वैसा ही व्यवहार करते हैं सारा दिन। तो एक छोटा सा लाइफस्टाइल चेंज, उससे अपने आप सोच घट जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। क्योंकि जब हम ज़्यादा सोचते हैं तो एक हमारे संकल्पों की ताकत घट जाती है। जो ज़्यादा सोचेंगे पावर भी कम होगी, जो कम सोचेंगे तो उनकी हर थॉट भी पावरफुल होगी। एंड पावरफुल होगी मतलब जो आप संकल्प करेंगे वो सिद्ध हो जाएगा। संकल्प से सिद्धि है ना देश का नारा। तो संकल्प से सिद्धि मतलब जो संकल्प करेंगे वो सिद्ध हो जाएगा, अगर वो संकल्पों में उतनी पावर है। लेकिन फिर अगर गलत संकल्प करेंगे तो वो भी सिद्ध हो जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है संकल्प क्या किया मैंने, क्योंकि वो सिद्ध होने वाला है, और जो सिद्ध होगा वो भाग्य बन जाएगा। तो संकल्प को स्वच्छ कैसे करें? अगर भारत को स्वच्छ बनाना है तो उसके लिए मन को स्वच्छ करना पड़ेगा। जब तक मन स्वच्छ नहीं होगा, संस्कार स्वच्छ नहीं होंगे, तो संसार साफ नहीं हो पाएगा। रूट से स्टार्ट करना पड़ता है, बीज ये है। तो एक छोटा सा प्रॉमिस आज अपने आप के साथ करते हैं कि सुबह पहले 20 मिनट अपना चैनल या अपना न्यूज़पेपर नहीं देखेंगे। पूरा दिन उसी को तो देखना है। सुबह 20 मिनट कुछ और पढ़ेंगे, देखेंगे, सात्विक, हाई एनर्जी। जो बनना चाहते हैं वो पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे। जो बदलना चाहते हैं वो पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे नहीं। जितना वो पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, उतना वो और होता जाएगा समाज में। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए जब पहले इंसिडेंट्स रिपोर्ट नहीं होते थे उतने, तो उतने वो बढ़ते भी नहीं थे। आज ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं, ज़्यादा हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो 20 मिनट्स अपने लिए टाइम है, 20 मिनट अपने लिए टाइम है। एक लाइन कभी भी अपने आप को नहीं कहना मेरे पास टाइम नहीं। ये लाइन भी हमारा कहने की आदत बन गई है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। कई बार तो लोग कहते हैं मरने की भी, हाँ, मरने की भी फुर्सत नहीं है। जैसे कि उस टाइम पूछ के आएगा कोई। हाँ, एक बोलने का और सोचने का तरीका बन जाता है। कोई भी चीज़ को 5 बार सोच बोल लो, हैबिट बन जाएगी, संस्कार बन जाएगा। अपने लिए अगर टाइम नहीं होगा तो सारा दिन में कुछ भी सही फाउंडेशन पर सेट नहीं होगा। फ़ोन को अगर सारा दिन यूज़ करना है तो सुबह चार्ज करना ही पड़ेगा। ये कह ही नहीं सकते कि चार्ज करने का टाइम नहीं है। तो मन को जिसको सारा दिन यूज़ करना है उसको सुबह तो चार्ज करना चाहिए ना। हम कह रहे हैं उसको चार्ज करने का मेरे पास टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें उसको यूज़ ज़्यादा करना है। तो आज से अपने आप को एक प्रॉमिस करते हैं कि सुबह का आधा घंटा मेरा अपने लिए है, जिसमें हम मन की हेल्थ, शरीर की हेल्थ दोनों का ध्यान रखेंगे। और आधा घंटा अपना ध्यान रखने के बाद हम सारा दिन जो कर्म करेंगे वो सही कर्म होगा, क्योंकि हमने सुबह सुबह अपने आप को चार्ज कर दिया। हमारी सोच बदल जाएगी, परिस्थिति को देखने का हमारा नज़रिया बदल जाएगा। आपके जीवन में स्ट्रेस है, टेंशन है नेचुरल भी है वो, कि टेंशन होना तो नेचुरल भी है। और गुस्सा भी आ जाता है। आप में से गुस्सा किसको आता है? अच्छा, हाँ। अगर अपनी एनर्जी को बचाना चाहते हैं, एनर्जी है ना, ये एक बैटरी है, सुबह सुबह उसको चार्ज किया, फिर सारा दिन में वेस्ट भी तो होनी चाहिए, रात तक फुल आनी चाहिए वापस, जब हम घर पहुंचते हैं अपने परिवार के पास, अपने बच्चों के पास। नहीं तो सारा दिन में इतनी एनर्जी डिप्लीट होती है कि शाम तक जब अपनी फैमिली तक पहुंचते हैं तो ये बैटरी क्या हो जाती है। हमारी जिम्मेवारी है कि हम शाम को अपने बच्चों के पास कैसे पहुँचें, कैसे पहुँचें, बैटरी फुल्ली चार्ज्ड, तभी तो उनको कुछ दे पाएंगे।
नहीं तो फिर उनको भी डांट ही देंगे, क्योंकि सारा दिन वही कर 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 के आए हैं। तो अगर उनके पास हमें शाम को फुल्ली चार्ज्ड पहुंचना है तो सारा दिन बैटरी को क्या करना पड़ेगा, बचा कर चलना पड़ेगा। क्या हम जो काम कर रहे हैं, जो रोल हम प्ले कर रहे हैं, सारा दिन जो हम कर रहे हैं, वो बिना गुस्से के भी हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? हो सकता है? हाँ, क्या लगता है? क्योंकि आपको डिसाइड करना है, क्योंकि वो आपका रोल है, तो आपको डिसाइड करना है, क्या वो हो सकता है क्या? यस और नो, हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो फिर हम गुस्सा क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि गुस्सा करने से काम जल्दी हो जाता है, और टाइम हमारे पास है नहीं कि 3 बार प्यार से बोलें वही बात। इससे अच्छा एक ही बार ज़ोर से बोल दो, काम हो गया। क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या बन गया? काम हो जाए, काम हो जाए, काम हो जाए, काम हो जाए। काम हो गए, लेकिन इसका क्या हाल हुआ? शरीर का क्या हाल हुआ? रिश्तों का क्या हाल हुआ? और दुनिया का क्या हाल हुआ? सिर्फ काम ही हो गए ना, सिर्फ। तो वो ही काम करेंगे, वो ही रिश्ते निभाएंगे, वो ही संभालेंगे, लेकिन बैटरी को संभालते हुए करेंगे। एक दिन का प्रोजेक्ट लेते हैं कि आज शाम 5 बजे से कल शाम 5 बजे तक, चाहे कुछ भी हो जाए, हम इरिटेट नहीं होंगे या गुस्सा नहीं होंगे। हो सकता है 24 घंटे, 24 घंटे हो सकता है, हो सकता है। मतलब व्रत करना, एक दिन का व्रत करना कि हमारे आसपास कोई भी खाए, हम नहीं खाएंगे। ऐसे ही हमारे आसपास कोई कैसा भी व्यवहार करे, हम एक दिन कैसा व्यवहार करेंगे? संयम। और जब हम एक दिन कर लेंगे तब हमें ये पता चलेगा कि ऐसा जीना कितना इजी है। हम ऐसे ही बिना कारण अपनी एनर्जी को रोज़ क्या करते जा रहे हैं? हमारे ऑफिस, चाहे वो चैनल है, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, हमारा ऑफिस ही ऐसा हो जिसमें किसी को भी किसी पर भी गुस्सा करना अलाउड ही ना हो। जैसे ऑफिस के अंदर सिगरेट स्मोकिंग अलाउड नहीं होता, क्योंकि वो करने वाले का भी नुकसान और औरों का भी नुकसान, ऐसे गुस्सा करना भी अलाउड नहीं होना चाहिए। करने वाले का भी नुकसान, औरों का भी नुकसान। तो मीडिया हाउस में तो गुस्सा वैसे भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले ही इतनी नेगेटिविटी है उधर, अभी और नेगेटिविटी क्यों क्रिएट करना फिर उसके अंदर। वही चीज़ को आराम से बात करने का तरीका इज़ अ लाइफस्टाइल चेंज, और ये हम सबको मिलकर अपने ऑफिस में करना है। तो करें, एक दिन का व्रत करके देखें, पर्सनल गारंटी कि हम कर लेंगे। किस किस को लगता है हम कर लेंगे? कर लेंगे, हो जाएगा ना? बहुत इजी है, बहुत ही ईजी है। सिर्फ सब कुछ करते हुए ध्यान रखना है कि ये मुझे नहीं करना। इसीलिए मेडिटेशन को ध्यान बोलते हैं, ध्यान रखना, अटेंशन, ध्यान। सिर्फ ध्यान करना नहीं होता, ध्यान रखना होता है सारा दिन, कि सब कुछ करते हुए पीसफुल, पेशेंस। तो अपनी बैटरी को बचाकर शाम को घर लेकर आएंगे। अगर हम डिस्चार्ज्ड बैटरी शाम को घर आती है, तो हमारे बच्चे वो बैटरी, डिस्चार्ज्ड बैटरी से कनेक्ट होते हैं, तो वो भी क्या हो जाएंगे? डिस्चार्ज्ड। तो उनके लिए और अपने लिए चार्ज होकर शाम को घर आना है। तो 2 चीज़ें आज इम्प्लीमेंट करते हैं। एक, चाहे कुछ भी हो जाए, हानिकारक चीज़ें नहीं यूज़ करेंगे। सात्विक खाएंगे, सात्विक पिएंगे, सात्विक सोचेंगे, सात्विक बोलेंगे, तो बैटरी तो ऐसे ही चार्ज हो जाएगी। और आधा घंटा सुबह अपने लिए निकालेंगे, रोज़, नियम से। और अपने अंदर लाया हुआ परिवर्तन विश्व को परिवर्तन करेगा। यही इस मेले का लक्ष्य है कि जो जो यहाँ आए वो अपने को पहचाने, अपने संस्कारों को परिवर्तन करे, और स्व परिवर्तन से
विश्व का परिवर्तन करें। और तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़, जो समाज में हो रहा है वो जब सबके साथ शेयर करें तो थोड़ा सा प्रॉब्लम के साथ साथ प्रॉब्लम का सल्यूशन, और जो सारी अच्छी बातें हो रही हैं वो भी सबके साथ शेयर करें। जितनी अच्छी बातें शेयर करेंगे वो बढ़ते जाएंगे, क्योंकि जो आप शेयर करेंगे वो बढ़ते जाने वाला है। तो इतना कुछ जो अच्छा हो रहा है वो क्यों नहीं हम शेयर करें। आप में से माउंट आबू आए हैं कभी? सभी आए हैं माउंट आबू? नहीं आए हैं, एक आए हैं माउंट आबू। इस साल में जून फर्स्ट वीकेंड पर, हर साल में जून में वीकेंड पर मीडिया के भाई बहनों के लिए रिट्रीट होती है माउंट आबू में 3 दिन, फ्राइडे सैटरडे संडे। तो ज़रूर आइए। 3 दिन हॉलिडे अपने आप के लिए, परिवार को लेकर आइए। 3 दिन सिर्फ अपने आप को चार्ज करने के लिए। सही सोचने का तरीका हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति को क्रॉस करें लेकिन स्टेबिलिटी के साथ। ये पावर है, ये पावर है। एंड पावरफुल मीडिया ही एक पावरफुल सोसाइटी क्रिएट करेगा, ये तो डेफिनेट है। तो जब भी कुछ रिपोर्ट करेंगे तो सिर्फ एक ध्यान रखना कि जो हम दूसरों को बता रहे हैं वो उनका सोचने का तरीका बनने वाला है कल। अब बताएं, अब बताएं, क्योंकि वो सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, वैसा वो बन जाएंगे। तो 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं और अपने 24 आवर्स के व्रत को देखते हैं। 24 घंटे को देखें अपने अगले, और अपने आप को प्रिपेयर करें उसके लिए। क्या क्या करने वाले हैं आप इस 24 आवर्स में, किस किस से मिलना है, क्या क्या काम करना है, सब कुछ को देखते हुए अपने आप को देखें उसके बीच। जिम्मेवारियां वही हैं, लोग वही हैं, काम भी वही है, लेकिन मेरा अपने ऊपर अटेंशन। मैं शक्तिशाली आत्मा, पावरफुल सोल हूँ। कोई भी परिस्थिति, किसी का भी व्यवहार मेरे मन की स्थिति पर असर नहीं करता। स्टेबल, एकाग्र, अपनी सोच, बोल और कर्म पर संयम। अटेंशन। हर सोच, बोल सात्विक, अपने और दूसरे के कल्याण के लिए। मेरे परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन होता है। ओम शांति। जब हम 24 घंटा गुस्सा नहीं करेंगे, हमने योगदान दिया दुनिया को बदलने में, शांति को वाइब्रेट करने में। कितनी बड़ी जिम्मेवारी है, कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। जैसे हम इस कमरे की एनर्जी को बदल सकते हैं, वैसे ही हम विश्व की एनर्जी को बदल सकते हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप सब ने मेला देखा? मेला देखा? ये सारा देखा? क्या एक लर्निंग लिया? क्या लर्निंग लिया? कौन सी एक चीज़ घर लेकर जाएंगे वापस?
कुछ भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं मिला काम का घर लेके जाने के लिए। जब हम देख रहे होते हैं, हमें ये देख रहे हैं कि हमें औरों को क्या बताना है, हमें वो देखना चाहिए कि मेरे लिए क्या बेनिफिशियल है। मेरे लिए एक बार फिर से नज़र मारते हुए जाएंगे कि इसमें मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए क्या बेनिफिशियल है। और एक बार 3 दिन के लिए आधा घंटे का समय निकाल कर सिर्फ सेंटर पर आकर मेडिटेशन सीखते हैं। सिर्फ आधा घंटा 3 दिन के लिए, कोई भी दिन कोई भी टाइम मेडिटेशन सीखते हैं। मेडिटेशन मतलब अपनी थॉट्स को क्या करना, स्लो डाउन करना। एक बार वो करने की विधि आ गई तो वो सिर्फ मेडिटेशन के दौरान नहीं होगा, उसी स्पीड पर सारा दिन चलेगा मन। तो वो स्पीड की सेटिंग, उस फ्रीक्वेंसी की सेटिंग कि फिर सारा दिन माइंड उसी फ्रीक्वेंसी पर चलेगा। अगर हम उसकी विधि को सीख कर फिर रोज़ सुबह उसको सेट करके फिर बाहर निकलेंगे, तो आधा घंटा निकाल कर 3 दिन के लिए जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ नज़दीक के सेंटर पर आकर हम इस मेडिटेशन को सीखेंगे। राजेश भाई सिखाना अपने आके सेंटर पर। और माउंट आबू भी आए हैं, काफ़ी बार आए हैं, तो अब अगली बार सबको लेकर आएंगे। ओके जी, किसी के मन में कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन? ओम शांति। अभी आपने कहा कि हम लोग एक दिन का व्रत रखें कि पूरा दिन हम गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ पे रोज़ कोई ना कोई ऐसे लोग मिलते हैं, बहुत आपको गुस्सा दिला देते हैं, या कोई बहुत गलत हरकत कर रहा है, तो वो तो व्रत टूटेगा हमारा। व्रत टूटेगा हमारा क्योंकि वो गलत करेंगे। गुस्सा नहीं आएगा? गुस्सा आएगा नहीं, आप गुस्सा करेंगे या नहीं करेंगे वो चॉइस है। करना पड़ेगा। क्यों? कोई गलत कर रहा है तो उसको गुस्सा तो आएगा ना, समझाने के लिए कैसे समझाएंगे? प्यार से नहीं समझा पाते। ये वाली सोसाइटी में लोग प्यार से नहीं समझते। आपको कौन सा तरीका पसंद आएगा कि आपको कोई कैसे समझाए? पहले प्यार से और फिर नहीं समझेंगे तो नहीं, आपको कौन सा तरीका पसंद आता है? नेचुरली प्यार वाला ही। नेचुरली प्यार वाला ना, ऐसे हर एक को भी नेचुरली प्यार वाला ही अच्छा लगता पर एक बार गुस्सा तो आएगा ही, व्रत तो टूटेगा ही। अगर आपने इतना स्ट्रांगली डिसाइड कर लिया फिर तो पक्का टूटेगा। इट्स ऑल योर चॉइस। लेकिन आपने इतना स्ट्रांगली डिसाइड किया कि व्रत तो टूटेगा ही, फिर तो पक्का टूटेगा। फिर कल तक क्या इंतज़ार करना, अभी आधे घंटे में टूट जाएगा। आप यहाँ से बाहर सड़क पर चलें, आपके आसपास कोई गाड़ी गलत तरह से चला रही है, इनफ गुस्सा करने के लिए। आसपास कोई गलत कर रहा है, उसके लिए मुझे भी गलत करना है, तो मैंने भी उस समाज को वो बनाया जो वो आज बन चुका है। तो जो आप कह रहे हैं समाज ऐसा बन गया, लेकिन वो समाज को बनाया किसने? हम लोगों ने। तो बदलेगा कौन? बनाया हमने, बदलेगा कौन? हम बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? धीरे धीरे करके। धीरे धीरे नहीं, अपने ऊपर कंट्रोल। कंट्रोल नहीं, राइट अटेंशन। आज आप सिर्फ एक्सपेरिमेंट करना। वैसे मेरे पे शिव की कृपा है, मेरे को गुस्सा आता ही नहीं है। फिर तो फिर आप इतना स्ट्रांग क्यों बोला कि मेरा टूटेगा ही टूटेगा? मेरा नहीं, मैं सबके लिए बोल रही हूँ। आप औरों के लिए बोल रहे हैं। नहीं, औरों का आप नहीं डिसाइड करें, वो और अपना अपना डिसाइड करेंगे। जो डिसाइड करेगा वो नहीं करेगा, जो सोचेगा कि आएगा वो करेगा। संकल्प से सिद्धि होती है, तो संकल्प सही करना है। लोग क्या कर रहे हैं उसको देखकर मुझे कैसा सोचना है, वो चॉइस मेरे पास होनी चाहिए। रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में है, लोगों के हाथ में नहीं है। राइट? अच्छा, उसी परिस्थिति में क्या सभी एक ही जितना गुस्सा करते हैं? नहीं। क्यों? सपोज अभी ये भैया गलत कर रहे हैं,
ठीक है, एग्जाम्पल, ये गलत कर रहे हैं, आप सब गलत को देख रहे हैं, आप सब एक जितना गुस्सा करेंगे? क्यों? वो तो गलत कर रहे हैं। सबका गुस्सा करने का अपना अपना तरीका। वेरी गुड। तो इट्स नथिंग टू डू विद हिम। उनके ऊपर उंगली नहीं रखनी। वो एक हैं, वो गलत करेंगे, लेकिन सब अलग अलग रिस्पॉन्ड करेंगे। तो मतलब पावर किसके पास है? अपने पास। तो उंगली वहाँ नहीं रखनी। उंगली कहाँ रखनी? अपने ऊपर। चेंज, चेंज। तो आप 24 घंटे क्यों? कभी भी नहीं करेंगे। सबसे छोटी गलती जो हमने की, हमने कहा परिस्थिति ऐसी थी तो सोच तो ऐसी होनी थी। परिस्थिति और सोच का कोई कनेक्शन नहीं है। परिस्थिति बाहर है, सोच यहाँ है। हर एक अपना अपने तरीके से सोचेगा उसी परिस्थिति में। तो चॉइस किसकी? अपनी। तो चूज़ करें सही। क्योंकि अगर आपने सोच बदल दी, कल समाज में होने वाली गलतियाँ कम हो जाएंगी, परसों ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर गलतियों को देखकर गुस्सा किया तो समाज को और दूषित किया, तो दूषित किया तो कल गलतियाँ बढ़ जाएंगी। तो हम भी फिर उतने ही जिम्मेवार हैं जितना वो गलत करने वाले जिम्मेवार हैं। वो गलत करके दूषित कर रहे हैं, हम गलत सोच के दूषित कर रहे हैं, कोई गलत बोल के दूषित कर रहा है। दूषित तो कर ही रहे हैं। दैट्स ऑल, सिंपल। तो हम तो रख लेंगे ना एक दिन का व्रत, क्योंकि वो आपके बिहाफ पे डिसाइड कर रहे थे कि नहीं सब लोग का टूटेगा, किसी का भी नहीं टूटेगा। इट्स वेरी सिंपल। कोई और क्वेश्चन? ओम शांति। ओम शांति। दीदी, एक प्रश्न है। यहाँ समाचार जगत के काफ़ी लोग हैं, हम भी उसी में से हैं। हमारे संगठन में, हमारे व्यवसाय में दो प्रकार की चीज़ें होती हैं। एक निगेटिव बाहर से एज ए रिपोर्ट आता है, और एक निगेटिव एटमॉस्फेयर हमारे कार्यस्थल पे हो ही जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसा आपने बोला, प्यार से, शांति से चीज़ों को सुलझाया जा सकता है। लेकिन अधिकतर समाचार संगठनों में ये देखा गया है कि कुछ लोग सिर्फ इसलिए ज़ोर से बोलते हैं, क्रोध करते हैं, ताकि वो अपने अस्तित्व को लोगों के अंदर जमा पाएँ। ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए? मैं तो पहले वाला फार्मूला इस्तेमाल करता हूँ। मैंने राजयोग शिविर किया है बॉम्बे में 3 साल पहले परिवार के साथ, तो मुझे तो पता है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में उनके लिए आपका क्या संदेश है? क्योंकि उनके क्रोध से दूसरे भी प्रभावित होते हैं। जो आपने बताया, सोच से सोच वो वहाँ पर होती है। ऐसे लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? इसीलिए आपके ऑफिस को तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं होना चाहिए गुस्सा करना, क्योंकि इन्फॉर्मेशन पहले से ही नेगेटिव है। कम से कम उस नेगेटिव इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में तो की जाए, तो असर कम होगा ना। तो सपोज़ हम अपने ऑफिस में गुस्सा करना अलाउड ही नहीं है, वो बोर्ड लगा दें। इस पे एक बात है, किसी संगठन में मैं था, तो मेरे जूनियर जो थे वो क्रोध करते थे। मैंने देखा, मैंने कहा इस चीज़ को प्यार से भी तो हल किया जा सकता है। तो उसका ये जवाब था, सर आप समझते नहीं हैं, ये प्यार से समझने वाले लोग नहीं हैं, इनको क्रोध करो तो ही समझ। तो ऐसे लोगों को क्या उपाय है? क्योंकि ये करते 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 हमने अपना सोचने का तरीका बना दिया। तो जैसे बहन ने कहा, प्यार से वो नहीं समझेंगे, गुस्सा करना ही पड़ता है। और खुद को क्या पसंद है? खुद को क्या पसंद है कि मुझे कोई समझाए तो प्यार से समझाए, लेकिन मैं जिनको समझाऊं उनको प्यार की भाषा नहीं समझ में आती है। उनसे भी जाकर एक बार पूछा जाए कि उनको कौन सी भाषा अच्छी लगती है। हर एक को कौन सी भाषा अच्छी लगेगी? किसको अच्छा लगता है कि गुस्से से कोई बोले मुझसे? हर एक को नहीं अच्छा लगता कि प्यार से बोला जाए। लेकिन प्यार विद डिसिप्लिन, प्यार विद डिसिप्लिन, असर्टिव, एंगर नहीं। एंगर मतलब मैंने अपने ऊपर संयम खो दिया। क्या आप बोल रहे हैं, कैसा व्यवहार कर रहे हैं, अपने ऊपर ही आपा खो दिया। जो खुद पर डिसिप्लिन नहीं कर सकता वो औरों को कैसे डिसिप्लिन करेगा? लेकिन कर करके बैटरी क्या हो गई?
तो ऐसी बैटरी पर तो हमें क्या होना चाहिए? रहम भावना, उनके प्रति रहम भावना कि ये आत्मा अंदर से बहुत, जैसे शारीरिक बीमारी पर रहम भावना होती है वैसे भावनाओं की बीमारी पर भी रहम भावना होनी चाहिए कि ये आत्मा अंदर से बहुत खाली है, इसको बहुत प्यार और शक्ति भेजें ताकि ये बैटरी क्या हो जाए? चार्ज हो जाए। तो ना गुस्सा करना, ना गुस्सा करने वाले पर गुस्सा होना, उनके प्रति तो जो जल्दी जल्दी बीमार होते हैं उनके ऊपर रहम आना चाहिए कि ये तो बहुत कमज़ोर हैं, छोटी छोटी बातों में ये बीमार होते जाते हैं। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट अपने ऑफिस के लिए करके देखें कि ऑफिस को नो एंगर जोन बना दें, कोई भी किसी के ऊपर भी, जहाँ नो स्मोकिंग लिखा है वहीं नीचे लिख दें नो एंगर भी। दोनों चीज़ें हानिकारक हैं और दोनों चीज़ें अलाउड ही नहीं हैं किसी को भी, टॉप टू बॉटम नोबडी। अपने आप ख़त्म हो जाएगा। हर ऑफिस को वैसा बनने की ज़रूरत है, सिर्फ मीडिया नहीं, कोई भी ऑफिस, ताकि लोग शाम को घर खुश जाएं अपने परिवार के पास। अगर शाम को खुश जाएंगे अपने परिवार के पास तब बच्चों को भी स्ट्रॉन्ग बना सकेंगे इमोशनली, और फिर कल अगले दिन खुश आएंगे वापस ऑफिस के अंदर। तो इट्स अ साइकिल। लेकिन अगर शाम को डिस्चार्ज जाएंगे, घर जाके किसी न किसी बात पर कुछ हो जाएगा तो अगले दिन और डिस्चार्ज आएंगे। तो साइकिल है, या तो इस तरफ या तो इस तरफ। तो हमारी जिम्मेवारी होनी चाहिए कि शाम को लोग खुश जाएं घर, तभी हमारे बच्चे और स्ट्रॉन्ग इमोशनली बनेंगे और तभी ये सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी, क्योंकि इस सब का बीज इमोशनल हेल्थ है। इमोशनल हेल्थ पर हम सल्यूशंस ढूंढना शुरू करें, सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। हर प्रॉब्लम का एक ही सल्यूशन इमोशनल हेल्थ को बढ़ाना है, चाहे वो फिज़िकल हेल्थ है, चाहे वो मेंटल हेल्थ है, चाहे वो समाज है, चाहे वो पर्यावरण है। इमोशनल हेल्थ, सोचने का तरीका, ऐसे ही बता दो। टूटेगा किस बारे में टूटेगा? किस कॉन्टेक्स्ट में टूटेगा? मतलब जैसे मान लीजिए हमने गुस्सा करना छोड़ दिया है, अब हम सोच रहे हैं कि हम बिल्कुल गुस्सा नहीं करेंगे, अपने आप पर पूरा काबू रखेंगे, पर कभी ना कभी ऐसी तो सिचुएशन आएगी ना कि जिस कंडीशन में आके हमें वायलेंट होना पड़ेगा, गुस्सा करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में मतलब किस तरह से अपने आप को संभालना, कैसे करना? कौन सी कंडीशन आपको लगता है ऐसी वाली आएगी? कंडीशन तो मैम बन जाती हैं, जैसे मान लीजिए हम अपने प्रोफेशन से ही जोड़ के बोले, हाँ। हम रोज ऑफिस जा रहे हैं, हाँ हम डेली टाइम पे पहुंच रहे हैं, हाँ तो किसी दिन लेट हो गए और सामने हमारे बॉस हैं तो उन्होंने हमें देखा, तो 2-4 दिन हम लेट हो गए ट्रैफिक की वजह से या हमारी तबीयत खराब है, तो एक बार उन्होंने गुस्सा कर दिया तो उनका भी तो मतलब बढ़ गया ना, गुस्सा कर दिया ना उन्होंने भी। उन्होंने कर दिया ना, हम तो अपनी बात कर रहे हैं। उन्होंने तो कर दिया, नहीं करना चाहिए था। गुस्सा करे बिना भी बोल सकते थे टाइम पर आने के लिए। कभी ना कभी तो कोई कंडीशन बन सकती है, उस कंडीशन में कैसे अपने आप को? कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं है। अगर गुस्सा करना हो तो बिना कंडीशन के भी कर सकते हैं, और अगर नहीं करना हो तो कोई भी कंडीशन में नहीं करेंगे। गुस्सा तो सिर्फ एक बोलने का और सोचने का तरीका है। उसी बात को, इसका मतलब ये नहीं कोई लेट आ रहा है तो लेट ही आता रहे। आप उसको प्यार से बैठ के डिसिप्लिनरी एक्शन रख दो कि कल आप लेट आए तो ये डिसिप्लिनरी एक्शन है, और उसको एग्जीक्यूट कर दो। गुस्सा करके अपनी एनर्जी को, वेस्ट ऑफ एनर्जी है, वही चीज़ को एग्जीक्यूट करो, डिसिप्लिन। लेकिन गुस्सा करके क्या मिलेगा? वेस्ट ऑफ एनर्जी। खुशी गायब, शरीर के स्वास्थ्य पर असर, रिश्तों पर असर। रिजल्ट क्या, आउटकम क्या है उस गुस्सा करने के? कुछ भी नहीं। फिर आप रिपोर्ट करेंगे कि डायबिटीज़ बढ़ता जा रहा है देश में,
हार्ट अटैक बढ़ते जा रहे हैं, कैंसर बढ़ता जा रहा है। यहाँ से बढ़ रहा है, यहाँ से बढ़ रहा है, क्योंकि हम काम करवाने के लिए गुस्सा कर रहे थे। फिर गुस्सा करते करते बैटरी घटी, फिर छोटी छोटी बातें बुरी भी लगने लगी, फिर हर्ट भी बढ़ गया, फिर पुरानी बातें भूल नहीं पा रहे। आजकल लोग बातें भूल नहीं पाते। किसी को अभी डांट तो देखो कितने साल याद रखेगा उस बात को, तो भूल नहीं पा रहे। तो पुरानी बातें क्या हुई, पकड़ के रखी। यहाँ ब्लॉकेज होगा, यहाँ ब्लॉकेज बन जाएगा। इतने सारे आउटकम है उसके, यहाँ गुस्सा करने के। वही चीज़ को आराम से बोल देते, नहीं कर सकेंगे। करके देखना है। करते 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 वो आपका जीवन जीने का तरीका बनेगा। इट्स अ लाइफ स्टाइल। फिर कोई भी सिचुएशन में आप वैसे ही करेंगे, स्ट्रॉन्ग रहेंगे, बहुत पावरफुल रहेंगे। दूसरों को ठीक करने के लिए पहले खुद को ठीक रखना पड़ता है। बच्चे को भी आदत बदलने के लिए पहले खुद की आदतें ठीक रहनी पड़ती हैं। गुस्सा करके बच्चे को नहीं सिखाया जा सकता ठीक कर्म करना, नहीं होता है। गुस्सा फियर क्रिएट करता है, तो गुस्से से भी बैटरी डिस्चार्ज, डर से भी बैटरी डिस्चार्ज। एम्पावरमेंट कहाँ हुई? इमोशनल हेल्थ सबकी बढ़ानी है, घटानी नहीं है। इवन जो वर्स्ट चीज़ होती है ना, वर्स्ट मतलब लास्ट रिजॉर्ट, कि आप और मैं इकट्ठे काम नहीं कर सकते, हो ही नहीं रहा ठीक से, हमारा काम इकट्ठे नहीं हो सकता, लेकिन अलग भी हम आराम से हो सकते हैं। गुस्सा तो वहाँ भी नहीं चाहिए। आप 24 घंटे करके देखेंगे ना, फिर आप देखना। जी प्रणाम। हम जितनी चर्चाएं करते हैं, आपने कहा कि मोर इन्फॉर्मेशन मोर थॉट्स, गुड इन्फॉर्मेशन गुड थॉट्स, बैड इन्फॉर्मेशन बैड थॉट्स है। क्योंकि सूचनाओं के आने के रास्ते बहुत बढ़ गए हैं और लगातार सूचनाएं आती रहती हैं, जिससे आप टकराते रहते हैं और देश दुनिया को बताते रहते हैं। आपने कहा कि जब आप ये रखते हैं तो आपको ये भी बताना चाहिए कि इसमें हो क्या सकता था, अच्छा क्या था जो होना चाहिए था। आपने ये भी कहा कि इमोशनल हेल्थ जो है उसको बेहतर कीजिए। अब मुझे ऐसा लगा कि हम परिणति की बात कर रहे हैं, प्रारंभिक की नहीं कर रहे हैं। जैसे मुझे रसगुल्ला खाना है, दही खाना है, मिठाई खानी है, दूध होना चाहिए, दूध का होना ज़रूरी है। Right. मेरा प्रश्न ये है कि जो हम चाहते हैं, उस चाहने के लिए जो हमारी मूल स्थिति है, जो मेरा मूल चिंतन बिंदु है, वो कैसा होना चाहिए। आप डॉक्टर क्या करता है, अगर मुझे कोई बीपी है, ब्लड प्रेशर है, तो अगर वो कहता है कि झगड़िए मत, लड़िए मत, तनाव मत मोलिए, तो वो एहतियाती बंदोबस्त कर रहा है, वो इलाज नहीं दे रहा है। तो अगर मेरे पास ब्लड प्रेशर की दिक्कत है तो बताता है कि आपको सुबह अनुलोम विलोम करना है, आपको खाने में ये नहीं खाना है, आपको ये खाना चाहिए। अब वो मेरी मूल चिंता है या मूल विकार है, उसको एड्रेस कर रहा है। तो दो स्थितियां हैं, एक है कि आपने कहा कि ये एहतियाती बंदोबस्त है, और एक दूसरा है जहां आप कहने कि नहीं ऐसा बनना है इसलिए ये शुरू करना है। जैसे मुझे ये बात समझ में आई कि मेडिटेशन एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसा अभ्यास है जहाँ से आपकी सोच ठीक होती है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, सुबह में आप शुरू करते हैं, बात भी सही है कि जब आप सुबह शुरू करते हैं तो उस समय आपका दिमाग, आपका मन, आपकी आत्मा बिल्कुल नहीं होती। उस समय जो भी आपके अंदर आता है वो ग्राह्य होता है और आसानी से आपके अंदर आता है, लंबे समय तक रहता है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि किसी भी आदमी के बेहतर जीवन जीने के लिए, बेहतर सोचने के लिए, बेहतर व्यवहार करने के लिए उसको कुछ ऐसी चीज़ें क्या करनी चाहिए जिससे वो बेहतर इंसान रहे, जैसा आप कह रही हैं कि वैसा होना चाहिए। सुबह आधा घंटा अपने लिए, जैसे अच्छी हेल्थ बनाने के लिए राइट भोजन खाने से शरीर बनेगा, इसी तरह सुबह सुबह आधा घंटा अगर हम सात्विक पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे तो वो सुबह सुबह हमारे चित्त पर बैठेगा। जो चित्त पर बैठेगा वो चिंतन बनेगा। तो सुबह हाफ एन आवर अपने लिए, राइट डाइट। डाइट किसके लिए? इमोशनल हेल्थ के लिए।
तो एक है जो हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, दूसरा जो हम खाएंगे, पिएंगे, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। तो अब अगर हमें सात्विक मन चाहिए तो हम सात्विक अन्न खाना शुरू करें, क्योंकि अगर हम ऐसा अन्न खाते हैं जिसके अंदर अन्न में ही गुस्सा है, अन्न में ही दर्द है, अन्न में ही डर है, अन्न में ही मृत्यु है, अन्न में ही हिंसा है, तो जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा तन। तो 4 एनर्जीज़ हैं जिन पर हम ध्यान रख सकते हैं। एक है धन, कि धन जो हम कमा के घर लाएं वो दुआओं के साथ आए, कि मतलब जो मैंने धन कमाया किसी को सुख देकर कमाया, किसी की कोई भी उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी हमारे धन में ना हो। मतलब जिनके लिए हम काम कर रहे हैं या जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, दोनों खुश होने चाहिए, हमारे साथ संतुष्ट होने चाहिए। तो वो धन जो हमने कमाया वो फर्स्ट एनर्जी दुआओं के साथ आए। उस धन से हम अन्न खरीदेंगे। तो अगर मैंने धन कुछ गलत करके कमाया हो तो मेरा अन्न फर्स्ट नेगेटिव पे स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि धन नेगेटिव था। तो अन्न सात्विक, फिर धन सात्विक। अगर हमें प्योरिटी और डिविनिटी चाहिए तो जैसे हम 9 दिन सात्विक अन्न खाते हैं, तो 9 दिन सात्विक अन्न क्यों खाते हैं? क्योंकि दिव्यता का आह्वान करना है। देवी का आह्वान ऐसे नहीं होता, दिव्यता का आह्वान करना है अपने अंदर। तो सात्विक अन्न, तो फिर सात्विक अन्न 9 दिन क्यों खाएं? सात्विक अन्न रोज़ खाएं। कोई भी ऐसी चीज़ क्यों खाएं पिएं जिससे आत्मा दूषित होती है, शरीर दूषित होता है। तो धन सात्विक, अन्न सात्विक। सुबह आधा घंटा मन को सात्विक बनाने के लिए पढ़ें। रात को सोने से पहले 10 मिनट, क्योंकि रात को 10 मिनट जो अंदर जाएगा वो 6 घंटा जब हम सोएंगे वैसी सोच चलेगी। आज क्या हो रहा है, प्राइम टाइम न्यूज़ चैनल का सुबह सुबह और रात को, तो दोनों वो टाइमिंग गलत हैं जो हम न्यूज़ देख रहे हैं। रात को अगर मैंने वैसी बातें देखी, सुनी, पढ़ी, सोई, 6 घंटा नींद में वही सोच चलेगी। तो 20 मिनट्स, 30 मिनट्स सुबह, 10 मिनट्स रात को। बीच बीच में हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट पॉज, चेक। ब्रह्मा कुमारीज़ में हम एक बहुत सुंदर मेडिटेशन करते हैं जिसका नाम है ट्रैफिक कंट्रोल। हमारे फ़ोन पर हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट का म्यूज़िक बजता है, तो वो 1 घंटे के बाद 1 मिनट पॉज, चेक, क्या चल रहा था, चेंज करना है, चेंज। इतनी छोटी छोटी चीज़ें हो गई, और फिर सारा दिन व्यवहार में अटेंशन तो रखना ही है। तो कितना छोटा, कितना सिंपल। सुबह आधा घंटा, रात को 10 मिनट्स, हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट। धन सात्विक कमा कर घर लेकर आएंगे और अन्न सात्विक खाएंगे। हो गया। इतना ही चाहिए कलयुगी सृष्टि को सतयुग बनाने में, इतना ही चाहिए। और इतना ही थोड़ा सा ऑपोजिट कर दिया कि धन जो आ रहा है उसमें अगर कुछ कुछ है, फिर अन्न जो आ रहा है उसमें वाइब्रेशन लो है, फिर सुबह सुबह जो पढ़ सुन रहे हैं वो वाइब्रेशन लो है, तो धन, अन्न, मन लो वाइब्रेशन पे हो गया, तो समाज लो वाइब्रेशन पे हो गया। तो उसको शिफ्ट ही तो करना है सिर्फ। स्टार्ट्स धन से होता है स्टार्ट। दूसरों को सुख देकर कमाया जाए धन। इतनी 4 चीज़ें बस। बहुत सिंपल है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। इसको बदलना तो बहुत सिंपल है। सिंपल चीज़ आप देखें, पहले हम खाना कैसे खाते थे, अभी हम खाना कैसे खाते हैं। पहले हम परमात्मा को याद करके, उसका शुक्रिया करके, खाने को अच्छी वाइब्रेशन देकर, फिर हाई एनर्जी में खाना खाते थे। अब क्या करते हैं, खाने की प्लेट सामने आती है, हम कहते हैं टीवी का रिमोट किधर है। तो हम टीवी को याद करके, फिर उस पर वो सीन्स देखकर उस मन की स्थिति में भोजन खाते हैं। थोड़ा सा शिफ्ट है, लेकिन रिजल्ट बहुत बड़ा है। रिजल्ट बहुत बड़ा है। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें चाहिए यहाँ बड़े बड़े चेंज लाने के लिए। छोटी छोटी बातें। जी, करीब 35 मिनट का आपका इनिशियल डिस्कोर्स था, उसमें एक बहुत इफ़ेक्टिव था, बहुत ही कन्विंसिंग था, विद वेरी फ्यू ऑफ लॉजिकल इन्फॉर्मेटिव्स।
notwithstanding, there were a few logical infirmities which I could detect. One, which was perhaps because you are not fully understanding the democratic setup of this country. ये जो भारत का प्रजातंत्र है ना, ये एडवर्सेरियल सिस्टम पे बेस करता है, अनलाइक सोवियत डेमोक्रेसी. इसमें एक विपक्ष होता है, एक सत्ता पक्ष होता है, वोट लेके आता है, फिर उसका प्राइम मिनिस्टर होता है. मीडिया ठीक उसके सामने ऊपर बैठती है. विपक्ष का और मीडिया का जो रोल होता है ये इंट्रिंसिकली नेगेटिव होता है. हम सत्ता की ताली बजाने के लिए नहीं आते. नतीजा ये होता है कि एडवर्सेरियल डेमोक्रेसी में मीडिया का रोल जो है वो इंट्रिंसिकली नेगेटिव है. सरकार को मीडिया, जनता ने वोट दिया है पॉजिटिव करने के लिए, तो इसलिए अगर वो करता है तो हम ताली नहीं बजाते. हाँ, कहीं अगर नॉर्म्स टूटे हैं या नॉर्म्स डेवलप हो रहे हैं, एक सब्जी वाले का बेटा आईएएस के एग्जाम को क्रैक करता है, हम उसको हाईलाइट करते हैं. लेकिन कल किसी मोदी ने, किसी मनमोहन सिंह ने एक अच्छा काम किया, इसको हम टॉम टॉम करें और अगले दिन हम ये पता लगे कि नहीं साहब 11,000 करोड़ कोई एक सेट लेके चला गया. ये होता नहीं है. ये मीडिया का बेसिक रोल है. जहां तक आपने नेगेटिव और पॉजिटिव, ये प्री कंसीव्ड नोशंस हैं. जैसे कि आज तक साइंस में प्रूव नहीं हुआ है कि आप अगर नॉन वेज खाते हैं तो आपकी सात्विकता खत्म हो जाएगी और वेज खाते हैं तो सात्विकता रहेगी. अभी तक मेडिकली प्रूव नहीं हुआ है. तो जो लॉजिकल इन्फर्मिटी है विच स्लाइटली डजंट कन्विंस टू द एक्सटेंट डिजायर्ड, वो ये है कि हमारा जो रोल है मीडिया के, एक तो आप वो मीडिया का रोल समझ लें कि ये इंट्रिंसिकली नेगेटिव है. इफ वी डू समथिंग पॉजिटिव, इट इज ओनली टू क्रिएट ए नॉर्म. आइकॉन बिल्डिंग प्रोसेस में जब हम आते हैं, देन वी डू क्रिएट सर्टेन आइकॉन्स. बट other than that 90% of role of media is intrinsically negative. अब इस देश में पिछले सन 2000 में एक आदमी 1% लोगों के पास 37% वेल्थ थी. 2005 में ये बढ़ के 42% हुई, 2010 में ये 48% हुई, 2012 में 52% हुई. आज लेटेस्ट आया है कि लास्ट ईयर जितनी वेल्थ जनरेट हुई है उसका 71% 1% लोगों के पास है. ये हम देंगे तो बहुत नेगेटिव होगा, जनता नाराज होगी. आप इसको क्या नेगेटिव मानती हैं? तो ये नेगेटिव्स नहीं है, ये सोशल रिकॉन्स्ट्रक्शन का प्रोसेस है which generates anger in the society and not the anger that you conceive it to be. It is a different kind of anger where we react. Society reacts to those situations. तो इसलिए इसको नेगेटिव मानना, शायद मुझे लगता था कि आप भी उसी ट्रैप में आ गई हैं जिसको मीडिया को बिरेट करना, चेस्टाइज करना, क्रिटिसाइज करना, दिस हैज बिकम ऑर्डर ऑफ द डे. Otherwise, if you see it in, deeply, you will find that this is the intrinsic role of the media. ये मेरा रोल होता है कि अगर रेप हुआ है तो we do highlight it to the extent, take it to the highest pitch, for the simple reason कि कल सोसाइटी में लॉ आए, कल पुलिस वाला शराब पी के बैठा ना रहे, वो इस तरह की चीखें आए तो सुने. सोसाइटी में रिवर्बरेट करता है ये. इसलिए हमारा जो ये रोल है ना, इसको आप नेगेटिव ना मानिए. ये इंट्रिंसिकली यही रोल है हमारा. पॉजिटिव थोड़े से होते हैं जो हम करते रहते हैं. आपका जो रोल है वो बहुत पावरफुल है. नेगेटिव तो एक बार भी नहीं कहा. आपके रोल को तो नेगेटिव एक बार भी नहीं कहा. आपके पास वो पावर है, समाज का आधार स्तंभ है. व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट नहीं कि उसको हमें वर्णन नहीं करना है, लेकिन किसी भी न्यूज़ को बताने के साथ साथ अगर हम उसके परिवर्तन की भी बात करें तो एक आम इंसान को एक अलग सोचने के तरीके का स्रोत मिल जाता है, और कुछ भी नहीं. दर्शाना है, जो हो रहा है वो दर्शाना है, लेकिन उसको परिवर्तन करने का कुछ तरीका भी दर्शाना है. वो भी तो हम कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा. इट्स नॉट अबाउट नेगेटिव पॉजिटिव, इट्स अबाउट रेफॉर्मेशन. नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, रेफॉर्मेशन कैसे लाएं. जैसे आपने कहा ये रेप है, ये एक सिचुएशन है, उसको दर्शाना है, लेकिन उसको घटाने के लिए और फिर एकदम कंप्लीटली ख़त्म हो जाए वो चीज़ हमारे समाज से, उसके लिए साथ साथ कुछ अगर दर्शाएं तो
रिलीजियस लीडर्स का है, इसमें हमारा रोल, क्योंकि हम डिडेक्टिकल नहीं हो सकते, उपदेशात्मक नहीं होते हैं, हम एक बेयर फैक्ट देते हैं, थोड़ी सी एनालिसिस कर देते हैं, लेकिन जब आप बैठती हैं तो आपको हम शांति से सुनते हैं। आप क्या समझती हैं, आपकी जगह कोई और नेता होता, इतनी देर हम लोग चुपचाप सुनते? तो आप समझ सकती हैं कि कितना रेवरेंस और रेस्पेक्ट है आपके लिए। तो यही वजह है कि तब जब आप मीडिया को, मुझे लगता है कि एक उस ट्रेडिशनल चश्मे से देखती हैं, तो इट्स फंडामेंटल रोल दैट वी आर रियली कार्व्ड आउट फॉर इन अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस, वो शायद आप मिस कर जाती हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल रोल, बट हम उस रोल को और इन्हांस करके अपने रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ा लेते हैं कि हमारा रोल सिर्फ इंट्रिंसिकली नेगेटिव नहीं, हमारा रोल ट्रांसफॉर्मेशनल है। टू ट्रांसफॉर्म सोसाइटी हमारा रोल है। अगर उसको, अपने रोल को और बढ़ाएं तो हमारी अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी ना। आपको ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ स्पिरिचुअल और रिलीजियस लोग ही सिर्फ ये बातें करेंगे और समाज बदलेगा? दिस इज़ वेयर द पावर इज़। पावर यहाँ है। तो अपनी पावर को और ज़्यादा अगर हम यूज़ करते जाएं और हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये बढ़ा दें कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू क्रिएट अ ट्रांसफॉर्मेशन। So I'm not degrading you, actually I'm just saying you just need to take yourself up very very high because that's your power. Power है ना, मैं सुबह सुबह जो पढ़ती हूँ वो मेरा सोचने का तरीका बनाती है, तो पावर है ना उस शब्दों के अंदर। ऐसे ही तो उसको पावर नहीं कहा जाता, वो पावर इसलिए है क्योंकि वो समाज का नज़रिया बनाती है। आपने कहा कि किसी और को हम ना सुन रहे होते, बहुत लोग तो कोई स्पिरिचुअल और रिलीजियस प्रोग्राम सुनते नहीं, देखते नहीं, लेकिन अखबार तो सारे पढ़ते। तो हम वो छोटे क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी पे वर्क नहीं कर सकते सिर्फ जो रिलीजियस और स्पिरिचुअल प्रोग्राम देख रहे हैं। पूरा समाज एक चीज़ सुनता और देखता है और वो है इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया। तो पावर किसके पास हो गई? कौन हर एक तक पहुंचता है? आप हर एक तक पहुंचते हैं। दैट इज़ वाई यू आर पावर एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ट्रांसफॉर्मेशन। ये पावर तो है। हेलो। समाज में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं बदलाव के। आप स्पिरिचुअली हैं, आपके फॉलोअर्स भी करोड़ों होते हैं, आपको सुनते हैं और घर लौट के जाते हैं तो अपनी ज़िंदगी आपके कहे के मुताबिक जीना चाहते हैं। शायद इसीलिए आप अपनी बात समाज के भीतर रखती हैं। पॉलिटिकल सिस्टम है जिसके पास एक अलग जिम्मेदारी है। समाज देश देता है उसको कि आपको ये काम करना है, आपको समाज को, देश को आगे ले जाना है, कुछ बेहतर करना है। हमारे पास एक अलग जिम्मेदारी होती है और हमारा काम भाई वॉच डॉग का होता है, नज़र रखने का। लेकिन हमारा संकट कहीं ज़्यादा बड़ा होता है। कभी कभी ये होता है कि हम जो कह रहे होते हैं या देख रहे होते हैं या समझ रहे होते हैं, हमने एक लीडर के बहुत सारे स्टेटमेंट्स और उसके किए को कहा कि ये शायद बदलाव का एक बड़ा नायक हो सकता है या है। अचानक हमें लगता है कि कुछ ऐसा होने लगता है कि हम जो कल सोच रहे थे वैसा है नहीं। तो हमको लगता है कि हमने समाज को कल तक तो गलत सूचना दी, चीज़ें कुछ दूसरी हो रही हैं। तो ये जो डाइकोटॉमी हमारे पास है, ये हमारे पास ये चैलेंजेस रहते हैं कि हम जो आज देख रहे होते हैं और जिस आधार पर अपनी राय बना करके आप तक पहुंचा रहे होते हैं, कल बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखती हैं जो हमारी राय को बदलती हैं। फिर इस बात का एहसास होता है कि नहीं, शायद हम जो समझ रहे थे, हम जो देख रहे थे, वो वैसा नहीं। ये एक अलग तरह की व्यवस्था थी जो हमें झांसा दे रही थी। और ये पॉलिटिकल सिस्टम लगभग ऐसा ही होता है। लगातार दिखने और करने में जो सबसे ज़्यादा कहीं फ़र्क है तो इस सिस्टम के भीतर है। और इसको उस तरीके से पहचानने, पकड़ने और समाज के सामने रखने की जिम्मेदारी मीडिया के ऊपर होती है। इसलिए शायद हम ज़्यादा अल्ट्रा नेगेटिव होते चले गए, क्योंकि आप इतना गलत देखते चले जाते हैं कि आपको लगता है कि आपको तो सही पहुंचाना था। कोई आदमी बेवजह कैसे नायक बन जाएगा, कोई आदमी बेवजह कैसे पूरे देश को कहीं लेकर के चला जाएगा। और ये जो बार बार नज़र रखने और लगातार उसके गलत किए पर सवाल करने की आदत जो होती है वो हमको नेगेटिव बनाती है। लेकिन मुझे लगता है कि ये हमारी नेगेटिविटी नहीं है जो सिंह साहब कहते हैं। ये दरअसल हमारी
हमारा वो जो बेसिक नेचर है ना, अगर चाकू काटना बंद कर दे तो वो चाकू नहीं रहे। स्क्रू ड्राइवर अगर अपनी तरह से काम करना बंद कर दे तो स्क्रू ड्राइवर नहीं रहे। हम एक इंस्ट्रूमेंट हैं, हम अपने तरीके से सोचना और काम करना बंद ना कर दें तो हम ना ही रहें। इसलिए जो जिस तरीके से हम सोचते हैं वो लगता है कि नेगेटिव लोग हैं, लगता है कि, लेकिन हम वो ऐसा ना करें तो ये सिस्टम शायद वैसा रिस्पॉन्ड ना करे जैसा कि उसको करना चाहिए या करता है उसके बाद। इसलिए मुझे लगता है कि हम उतने नेगेटिव लोग नहीं हैं जिस तरीके से मीडिया सोचा जाता है। नेगेटिव नहीं है, वी आर नॉट सेइंग मीडिया नेगेटिव है। मीडिया को जो हो रहा है उसको लोगों तक लेकर जाना है। तो अगर यहाँ कुछ टूट रहा है तो कल आप यही दिखाएंगे ना कि ये टूट रहा है। तो इट्स नॉट मीडिया विच इज़ नेगेटिव, इट इज़ मीडिया हैज़ टू शो व्हाट इज़ हैपनिंग इन समाज में, जो हो रहा है वो दिखाना है। लेकिन मीडिया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक चीज़ और ऐड कर सकता है कि सिर्फ जो है उसको दर्शाने के साथ साथ उसको परिवर्तन करने की भी एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो सिर्फ इतने माइंड में रखेंगे ना, आपको अलग अलग आइडियाज़ आएंगे कि कैसे आप कर सकते हैं। दैट इज़ व्हाट इज़ द चेंज दैट इज़ नीडेड, कि आपकी जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नॉट जस्ट टू शेयर बट ऑल्सो टू ट्रांसफॉर्म सोसाइटी। बिकॉज आप एक ही वो वर्ग हैं जो हर घर हर व्यक्ति तक पहुंचते हैं, एक ही वर्ग है। Nobody else reaches everybody. Nobody else reaches everybody. कोई भी आप एक वर्ग बता दीजिए जो हर एक तक हर घर में पहुंच सकता है, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं पहुंच सकता। इसीलिए सबसे पावरफुल वर्ग है ना, इसलिए है पावरफुल। लेकिन दुनिया को परिवर्तन नहीं करना है, पहले हमें परिवर्तन कहाँ से शुरू करना है? स्वयं का परिवर्तन। कि जब हम अपनी सोच को ब्यूटीफुल बनाएं, ताकि जब हम सारा दिन उन चैलेंजेस के बीच काम कर रहे हैं, उन सब के बीच काम करते हुए हम कैसे रहें? स्टेबल, पावरफुल, और शाम को बहुत पावरफुल अपने घर पहुँचें। ये हमारी सबसे पहली जिम्मेवारी अपने परिवार की तरफ। तो थोड़ा सा समय निकाल कर अपना ध्यान ज़रूर रखें रोज़। हाँ जी भाई साहब, उनको पीछे माइक चाहिए आपके। शिवानी दीदी जी, सबसे पहले तो धन्यवाद। आपसे पहली बार साक्षात्कार हो रहा है। मैं हमेशा आपको टीवी पे ही देखता रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी सीख जो मैं यहाँ बैठ के जो लेके जा रहा हूँ वो ये है कि आई थिंक सबसे पहले अपने आप को सुधारो। पहले अपने आप में अंदर झांक के देखो कि आप जो भी कर रहे हैं सही है या गलत है। पर कहीं ना कहीं मुझे कुछ चीज़ें आंदोलित करती हैं कि आपका आचार भी सही होता है, आपका व्यवहार भी सही होता है, मगर वो प्रैक्टिकल रियलिटी में जब आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको निराशा होती है। तो उन सिचुएशंस में आप अपने आप को कैसे संभालें, या उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? आप अपने सही कर्म करते जाएं। वो तो मैं कर ही रहा हूँ। दैट्स ऑल। सबसे बड़ी पावर है, बहुत बहुत मुबारक उसके लिए। वो कितनी बड़ी पावर है दीदी, कि मैं आप सही कर्म करते जा रहे हैं। जो आपने पॉजिटिविटीज़ कही, मैं पिछले 18 साल से एक वेबसाइट चला रहा हूँ जिसमें मैं पॉजिटिविटीज़ ही देता हूँ। बट कहीं ना कहीं मुझे कुछ समय ऐसा आंदोलित होता है कि मेरे करने के बावजूद भी मैं उस रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाता हूं, या जो मेरा संकल्प होता है मैं उस संकल्प तक नहीं पहुंच पाता हूं। तो कहीं ना कहीं मुझे वो क्या होती है कि क्या मैं अपनी बात सोसाइटी तक पहुंचा रहा हूं? आपको पता ही नहीं होगा कौन कहाँ किस कोने में बैठकर आपकी वो बात लेकर एक परिवर्तन क्रिएट कर रहा होगा, वो आप तक नहीं पहुंच पाएगा। तो क्या ये कहा जाए कि जो आप रोज़ करने या सुनने के लिए कह रहे हैं, अगर वास्तविकता में अगर आप अपना आचार और विचार अच्छा रखें तो आपको ये रोज़ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जो आप स्पिरिचुअलिटी या जो आप मेडिटेशन कहते हैं, अगर आप अपना आचार और विचार ही अच्छा रखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत भी है। आचार और विचार अच्छा रखें और आसपास की कोई भी बात आपको डिस्टर्ब ना करे,
तो फिर आप बहुत स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल हैं। और दूसरा और एक मैं चीज़ पूछना चाहता था कि हाउ डिफरेंट इज ब्रह्म कुमारीज फ्रॉम अदर स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हु इन सम और द अदर वे preaches the same things और एक और एक सवाल था मैंने टीवी पे कई बार जानकी दीदी को मैंने कई बार देखा है। आई थिंक शी इज़ 103 years आई थिंक her energy level is unmatched, you know. So I just wanted to know, you know, what kind of a human being she is, you know. So I mean it really, you know, एक बार सोचने को मजबूर करता है कि एक बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे थी और मैं दादी जी के साथ थी, तो एक भाई ने बहुत प्यार से कहा कि दादी आपकी इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? तो उन्होंने सिर्फ सिंपल आंसर किया, कहती मैं वेस्ट नहीं करती बस। तो वो जो सामने वाले थे वो सोच रहे थे कि बहुत लंबा आंसर कुछ आएगा कि एनर्जी कहाँ से आती है। हर एक आत्मा के पास भरपूर एनर्जी है, लेकिन सिर्फ ध्यान क्या रखना है, सारा दिन में उसको वेस्ट नहीं किया। तो शी जस्ट सेड सिंपल थिंग कि मैं वेस्ट नहीं करती बस। तो जैसे हमने ये छोटी छोटी बातें देखी कि हमारा व्यवहार, हमारी सोच या हम गुस्सा कर रहे हैं, दीज आर वेस्टेज ऑफ एनर्जी। उसी काम को करना है। आज वो कितनी बड़ी संस्था है ये, 9,000 सेवा केंद्र, 150 देशों में, 10 लाख भाई बहनें, एक संचालक। बातें तो आएंगी ना, बातें तो बहुत सारी आएंगी, सुलझाना भी है, सब कुछ सही भी करना है, लेकिन बिना अपने आप को डिस्टर्ब किए। सेव्स एनर्जी। ओम शांति। ओम शांति। अभी हमारा जितना आपके साथ संवाद हुआ, आपने हमारे को ज्ञानवर्धक चीज़ें शेयर करी। एक प्रश्न मेरे मन में बार बार उठता है। आपने बोला सुबह को हम आधा घंटा समाचार पत्र ना पढ़ें, अपने पे समय लगाएं, अपना जो मस्तिष्क चेतना के लिए भोजन है वो अच्छा सात्विक करें। मेरा उसमें एक प्रश्न ये आता है, मैं बचपन से अखबार पढ़ता आया हूँ, अभी भी पढ़ता हूँ, पत्रकारिता में भी हूँ। सब कुछ तो नेगेटिव नहीं होता समाचार पत्र में। जिसने ढूंढना होता है उसमें अच्छा भोजन ढूंढता है। ये इसी तरह है जैसे किसी हम कार्यक्रम में जाएं, होटल में जाएं, तो वहाँ बूफे लगा होता है और मैं अपनी चॉइस का खाना खाता हूँ। अगर उसमें नॉन वेज है और मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं वेजिटेरियन ही चूज करता हूँ। तो कहीं ना कहीं घूमकर मेरे अंदर एक ये चीज़ आपके प्रति ज़रूर प्रश्न है मेरा, ऐसा क्यों सेटअप है कि मीडिया समाचार पत्र केवल नेगेटिविटी ही देता है, या समाचार पत्रों के अंदर या हमारे जितनी कार्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आते हैं वो केवल नेगेटिविटी ही देते हैं, या वो ऐसा भोजन देते हैं जिससे कि मेरा चेतन नेगेटिविटी या नकारात्मक होता है। उसे सोच को समाचार पत्र या हमारे पत्रकार बंधु पूरे चैतन्य के साथ में पॉजिटिविटी भी समाचार में छापते हैं, परंतु ये तो उस पर डिपेंड होता है जो सुबह को उसको भोजन को कौन सा ग्रहण करना चाहता है। तो उसको चीज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं? वो सारा का सारा आक्षेप कहीं ना कहीं अनकहा इनडायरेक्टली वो पत्रकारिता या हम पत्रकार बंधुओं पर ही क्यों? नहीं, वो आप पर नहीं, आप जो दिखा रहे हैं वो तो वही दिखाएंगे ना जो समाज में हो रहा है। सपोज़ हम आज का अखबार उठाते हैं तो फर्स्ट पेज पे क्या क्या है, सेकंड पेज पे क्या क्या है, थर्ड पेज पे वही आएगा ना जो समाज में हो रहा है, वही आप दिखाएंगे। तो जो हो रहा है वो आप दिखाएंगे, वो राइट है इसलिए दिखाया जा रहा है, लेकिन वो सब कुछ मैंने सारा दिन पढ़ना है, चाहे फ़ोन पे, चाहे टीवी पे, पर पेपर पे। तो अगर 15-20 मिनट मैं सुबह अपने लिए पर्सनल एम्पावर करने के लिए अपने आप को ज्ञान किसी भी रूप में, कोई भी तरह से, कोई भी स्रोत से, लेकिन ज्ञान से अपनी आत्मा को सशक्त बनाऊं, तो वो मेरे दिन की फाउंडेशन है। बाकी सारा दिन बीच में रुक के तो हम वो कर नहीं सकेंगे। बाकी सारा दिन तो जो सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं वो भरपूर है, लेकिन 15-20 मिनट भी अपने लिए निकालना छोड़ दिया है बहुतों ने, सबने नहीं, बहुतों ने। ये बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन ये बात से सहमत मेरे लिए होना थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि हम जो सुबह के समाचार पत्र हैं या जो हमारी रात की जो समाचार पत्र हैं, मानता हूँ कुछ चैनल्स पे नेगेटिव रात को आता है या कुछ
ये एस्पेक्ट्स होते सब हैं। कुछ देखते लेकिन हुए सब कुछ अपने ऊपर डिपेंड करता है कि बिल्कुल। हाउ डू वी टेक दैट। एवरीथिंग वी वॉच, एवरीथिंग वी रीड, लेकिन 5 मिनट सोने से पहले ना, क्योंकि आज बहुतों की शिकायत क्या है, अच्छी नींद ना आना। ये बहुत बड़ी आज कॉमन शिकायत है। आज यूएस में सबसे ज़्यादा बिकने वाली दवा नींद की दवा, नेचुरल चीज़ है ना सोना, उसको दवा लेकर कैसे सो सकते हैं। तो नेचुरल चीज़ को क्रिएट करने के लिए कि हम लेटते ही सो जाएं, उसके लिए चित्त साफ, साइलेंट। तो अगर वो नहीं हो पा रहा तो 5 मिनट कुछ अच्छा भरेंगे तो ये साइलेंट और स्लो डाउन हो जाएगा। या फिर उतना अटेंशन रहे कि हम जो देख सुन रहे हैं वो हम सही चीज़ देख सुन रहे हैं। जो सही चीज़ देख सुन रहा है, किसी तरह से भी कर रहा है, वो अपने मन को शांत रखे। दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। जी ओम शांति। ओम शांति। आपने सोच, समाज और अखबार के साइकिल की बात कही। आजकल उसमें एक नया कंपोनेंट जुड़ गया है, वायरल। जो आपने वीडियो का जिसका उदाहरण दिया, एक लड़का लड़की का वीडियो जो सभी चैनलों ने चलाया, तो चैनल तक इसीलिए पहुंचा या अखबार तक इसीलिए पहुंचा कि वो लोगों तक पहले पहुंच गया था, बिल्कुल। और अखबारों को उस तक आना पड़ा, चैनलों को उस तक आना पड़ा। तो इस वायरल से कैसे जूझे हम? वायरल से हम कैसे जूझे? नहीं, वायरल तो दुनिया अपने आप कर देती है वो चीज़ को। आज अगर एक के फ़ोन पर कुछ आए, एक ने बनाया, लेकिन बहुत जल्दी वो पूरे विश्व में फैल जाता है, तो उसको आप और मैं मिलकर रोक नहीं सकते जाने से। लेकिन हम ये ध्यान रख सकते हैं कि हम अपने फ़ोन से औरों को क्या फॉरवर्ड करते हैं, और हमारे फ़ोन पर जो जो आता है उसमें से, जैसे भाई साहब ने कहा, हम क्या चूज़ करके पढ़ते सुनते हैं और क्या बिना देखे ही डिलीट कर देते हैं, ताकि हम उस वायरल का हिस्सा नहीं बनते। हम कोई भी चीज़ को दुनिया में नहीं रोक सकते, हम चेंज सिर्फ अपने अंदर ला सकते हैं, लेकिन एक एक का चेंज एक बहुत बड़ा चेंज लाता है। तो इसे तो मीडिया मजबूर हो जाता है ना, उसको दिखाने के लिए, उसको बताने के लिए। उसको आप किस तरह से और किस नज़रिए से बताते हैं, उसी बात को, वो वीडियो के बारे में भी हम क्या बताते हैं, उसको कैसे इंडोर्स करते हैं, और उसको लेकर हम क्या मैसेज समाज को देते हैं, ये आप सब ने हर एक अलग अलग तरह से करेगा। सब एक जैसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो किस पर डिपेंड करेगा? हमारी सोच पर। तो हमारी सोच ही तो हमारे काम में निखर के आएगी ना। तो जैसे मेरी सोच होगी वैसा मेरा काम होगा। तो मेरी सोच मेरे काम में आती है, तो इसलिए मुझे काम सिर्फ अपनी सोच पर करना पड़ता है, बाकी काम तो अपने आप हो जाता है। इम्पोर्टेंट है हम समाज में क्या बढ़ाना चाहते हैं, दैट्स इम्पोर्टेंट। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.